नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। ये मेरा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो आपने देखे होंगे, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था और एक मैंने किडनी स्टोन और यूरेटेड स्टोन पे बनाया था। आज एक मेजर प्रॉब्लम जो कि काफ़ी लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है, वो प्रॉब्लम है पाइल्स और फिशर की। तो पाइल्स फिशर पे आज मेरा ये वीडियो है। उसकी मैं मेन किस तरह के पाइल्स और फिशर किस किस टाइप्स के होते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, उसमें जो मेन मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं और घरेलू उपचार भी आप क्या कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं बात करता हूँ पाइल्स की। देखिए, पाइल्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। पाइल्स में होता क्या है कि जो हमारी खून की नलियाँ हैं, वेन्स हैं, जो हमारे रेक्टम के आसपास होती हैं, जब हम स्टेन करते हैं, लैट्रिन करने में दबाव डालते हैं, तो वो जो वेन्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। और फूलने के बाद उनमें से कई बार ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग के कारण हमको प्रॉब्लम होती है, कमजोरी आती है। तो इंटरनल पाइल्स में मेन प्रॉब्लम है ब्लीडिंग, पेन कम होता है। लेकिन जब यही जो मस्से हैं, जो वेन्स होती हैं, वो एक्सटर्नली स्वेल कर जाती हैं, तो उससे हमें काफ़ी सीवियर पेन होता है, हीचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वो है एक्सटर्नल पाइल। एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी कम होती है, पेन ज़्यादा होता है, ईचिंग ज़्यादा होता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो है काफ़ी, जो कि मिक्स प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम है फिशर की। फिशर में होता क्या है कि जो हमारी एनल की लाइनिंग होती है, ड्यू टू हार्ड स्टूल, जब हम स्टेन करते हैं हमें स्टूल काफ़ी हार्ड होता है, तो वो लाइनिंग क्रैक कर जाती है, टीयर हो जाती है, फट जाती है। उसके कारण काफ़ी पेन होता है, ब्लड भी आता है, तो उसको हम फिशर कहते हैं। तो फिशर और पाइल्स में मेजर डिफरेंस क्या है कि पाइल्स में मस्से बनेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल वेन स्वेल करेंगी, और जो फिशर है उसमें जो एनल की लाइनिंग है, जो म्यूकोसा है, वो फट जाएगी। फटने के कारण काफ़ी पेन होगा, ब्लड भी आएगा और उसका पेन काफ़ी देर तक रहेगा। ये तो हुई टाइप्स, फिशर पाइल्स कैसे कैसे होते हैं और क्या टाइप्स हैं। अब मैं दूसरी चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये क्यों हमें होते हैं, ऐसे मेन बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो बचाव के लिए देखिए, मेन चीज़ है, इसके मेन काज क्या है। मेन सबसे बड़ा काज है ओबेसिटी। जब ज़्यादा आपका वजन ज़्यादा है और आपको बल्की है, फैट ज़्यादा आपके डिपॉजिट है, तो उसके कारण क्या होता है कि मस्से स्वेल कर जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर धीरे धीरे लगातार कॉन्स्टिपेशन बने रहने से ये मस्से सूज जाएंगे। स्टेन आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाएंगे तो उससे ब्लड आएगा, या इस एनल में जो क्या नाम है म्यूकोसा है वो टीयर कर जाएगी, हार्ड स्टूल अगर होगा। तो इसके कारण सबसे बड़ी तो कारण है ओबेसिटी। और दूसरा मीन्स जो मूल कारण हमारा हम कह सकते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के पीछे क्या होता है कि कई बार लोगों को अगर जैसे स्टूल पास करना है तो वो टाल देते हैं, जाते नहीं है, तो उस पर क्या होता है कि लैट्रिन फिर हार्ड हो जाती है। तो जब वो दोबारा जाते हैं तो उस हार्डनेस के कारण लैट्रिन रास्ता क्रैक कर जाता है, तो इसके कारण उनको फिसल की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात कि कई लोगों की हैबिट आपने देखी होगी, वो जाएंगे टॉयलेट करने, तो उसमें वो बहुत देर टाइम लगाते हैं, तो टाइम स्ट्रेन करते हैं, लगातार दबाव डालते हैं। तो जब वो देर तक आधे एक घंटे उसमें बैठेंगे टॉयलेट में और लगातार प्रेशर डालेंगे और लगातार उस पर प्रेशर आएगा उस रेक्टल एरिया पे, तो क्या होगा कि फिर वो धीरे धीरे मस्से सूजेंगे और इससे उनको पाइल्स डेवलप कर जाएगी। तो बेसिक्स है कि आपको क्या करना है, वजन घटाना है, आपको स्ट्रेन नहीं देना। आपको जब स्टूल पास करना है आप तुरंत जाइए स्टूल पास करिए, जब भी आपको स्टूल लगे आप पास करिए, उसको रोकिए नहीं। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा टाइम आप टॉयलेट में मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टॉयलेट में टाइम लगाएंगे उस एरिया में दबाव पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स कि खान पान, खान पान आपका जो भी होता है, तो खान पान को आपको बेसिक रूप से देखना है कि किस तरह का खान पान। अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको क्या खाना है, आपको वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, फाइबर्स खाने हैं। तो ये सब जब आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और इजीली पास होगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे फिर पाइल्स भी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड खाएंगे, आप बाहर का फास्ट फूड खाएंगे, तो सीधी सी बात है कॉन्स्टिपेशन आपको डेवलप होगा, आप में ओबेसिटी भी बढ़ेगी, तो इससे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम और फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग देर तक बैठते हैं, उनका ऑफिस का वर्क है या देर तक उनका वर्क ऐसा है कि उनको 4-4 5-5 घंटे या 8-8 घंटे लगातार बैठना है।
तो उनको करना क्या है कि 1 से 1.5 घंटे पे उनको उठना है, 10 मिनट के लिए मूव करना है, या जिस चेयर पे बैठते हैं उस पे भी थोड़ा उनको 15-20 मिनट में थोड़ा सा मूवमेंट करते रहना है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बने और मस से ज़्यादा स्वेल ना करे, और उससे जिससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब हम आते हैं कि और क्या कारण है। देखिए, ये जो फिशर होता है ये छोटे बच्चों को भी ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि छोटे बच्चों की एक टेंडेंसी होती है कि वो उनको स्टूल पास करना है तो वो टाल देते हैं, खेल रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है स्टूल ड्राई हो जाता है, और जब वो पास करते हैं तो वो क्रैक कर जाता है। जब एनल एरिया क्रैक करेगा तो बहुत पेन होगा। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पास करने में हार्ड स्टूल होता है, काफ़ी पेन होता है और ब्लड भी आ जाता है। तो इससे लोग, उनके माँ बाप भी काफ़ी परेशान, तो उनको भी मैं एश्योर कर रहा हूँ, खैर ठीक है, मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। बाकी आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, छोटे बच्चों का जो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ड्यू टू प्रेगनेंसी ये लोअर एब्डोमिनल एरिया में थोड़ा सा वेट आ जाता है। जब वेट आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, इस कारण भी फिशर और पाइल्स की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का मेन काज ये है, लाइफ स्टाइल में चेंज करके, खान पान में चेंज करके, वेजिटेबल्स बढ़ा के, फ्रूट्स बढ़ा के, इस तरह से हम अपने पाइल्स कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकते हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं रहेगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल जो जिनकी डिस्टर्ब है, जो एक्सरसाइज नहीं करे। एक्सरसाइज का मेन रोल है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका वेट कम है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, तो आपको पाइल्स जल्दी नहीं होगा। आप घबराइए नहीं कि पाइल्स हो जाएगा। पाइल्स जब होता है तो लोग बहुत ज्यादा, हमारे पास काफी पेशेंट बहुत घबरा गया कि सर क्या ये ठीक होगा, ऐसा तो नहीं मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, या सर लगातार पेन बना है, ब्लड आ रहा है, तो हम उनको एश्योर करते हैं नहीं, मैं अपने आप को होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक करूंगा। और मेरे काफी हजारों पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। छोटे बच्चों में जो फिशर की प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और खासकर जैसे प्रेगनेंसी के बाद में जो लेडीज आफ्टर डिलीवरी उनको पाइल्स परसिस्ट कर जा रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। अब ट्रीटमेंट लाइन क्या है, जैसे घरेलू किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो सिट्स बाथ होता है। सिट्स बाथ मतलब एक टब में आपने पानी लिया, उसमें आपने सेंधा नमक या नमक डाला, गुनगुना पानी लिया, उसमें आप बैठे। जब बैठेंगे 10-15 मिनट तो उस एरिया की सिकाई होगी, रेक्टल एरिया की। जब ये सिकाई होगी तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको पाइल्स में बहुत पेन हो रहा है, फिशर में बहुत पेन है, तो कोल्ड कंप्रेशन, आप थोड़ा ठंडा के बर्फ टाइप का कोई भी चीज लेके आप उस जगह पे थोड़ा सा सिकाई कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप घर पे जैसे ट्यूब वगैरह कोई है, हम ट्यूब कुछ एडवाइस कर रहे हैं, उसको ऑइंटमेंट भी लोकल लगा के भी आप आराम। तो हमारे जो है ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट है, एस्कुलस ऑइंटमेंट है और हेमामिलिस ऑइंटमेंट है। ग्रेफाइटिस तब यूज करते हैं जब फिशर की ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ईचिंग भी होती है। एस्कुलस हम तब यूज करते हैं जब कहते हैं ब्लाइंड पाइल, जैसे कहते हैं बादी बवासीर जब ज्यादा लोगों को होता है तो उसमें आप एस्कुलस यूज कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग पाइल्स होता है तो उसमें आप हेमामिलिस ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ये तो आप करें, लेकिन एक लिमिट तक ही करें। आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम लोग से जब आप मिलेंगे, उसको हम चेक करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तो सही डायग्नोसिस करके कि आपको पाइल्स है या फिशर है या दोनों का मिक्स है, एक अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। उसमें जो हम ट्रीटमेंट लाइन अपनाते हैं उसमें मेन हम लोग फिशर के लिए लैथेनिया है, एसिड नाइट्रिक है, उसके अलावा नक्स वोमिका है, ग्रेफाइटिस है, इस तरह यूज करते हैं। इसी तरह पाइल्स पे हम लोग एस्कुलस कोलिसेनिया पेयोनिया टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं। तो लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन, मेरी पर्सनल राय है, मत करें। हम लोग से मिलें, जो हमारे लायक केस हैं, और काफी 90 to 95% हम लोग ठीक करते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। काफी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट, एक नोएडा के एक थे हमारे परिचित, वो एक दिन उन्होंने फोन किया कि सर बहुत घबराए हुए थे। हमने कहा क्या? उनका सर आपने मेरा स्टोन ठीक किया था, एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। हमने कहा क्या? सर मुझे पाइल्स हो गया, और मैंने सर्जन से मिला तो उन्होंने कहा 3rd स्टेज का पाइल्स हो गया। तो सर ये तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा खैर आप घबराइए नहीं, मैंने उनको कुछ टेलीफोन पे कुछ मैंने थोड़ी सी मेडिसिन बता दी कि आप उसको लेके तुरंत खाइए, मैं कोरियर कर रहा हूँ। मैंने उनको कोरियर किया, उन्होंने 2 महीने मेरी दवा की और वो 100% आज भी ठीक है। उनको कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। काफी कुछ हम लोग जो ऑपरेशन लायक भी लोग बताते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम लोगों ने काफी केसेस किया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने ऑपरेशन किया, उनको फिर रिपीट कर दिया 1 साल बाद, फिर वो आए, हम लोगों का ट्रीटमेंट लिया, फिर उससे आराम। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी वेबसाइट का डिटेल है। आप हमको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमसे वेबसाइट पे भी आप हमें मैसेज करके हमसे लिंक हो सकते हैं। आप हमारी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, हम आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। मैं एक चीज़ और पॉइंट करना चाह रहा हूँ,
कि जो फिशर है, फिशर में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और एब्सेस फॉर्म करता है, उसको कहते हैं एनल फिस्टुला। इस बारे में मेरा अगला वीडियो एनल फिस्टुला पे रहेगा, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बताएंगे और उसको भी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इस बारे में डिटेल करें। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आप हमसे कांटेक्ट करिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्कार।